तो द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के टीजर के साथ एवेंजर सीक्रेट वॉर्स का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। पर आप जितना उस टीजर को देखते जाओगे उतना आपको नई नई डिटेल दिखती जाएंगी और उन्हें कई सारी डिटेल्स में से एक डिटेल हम फैंस से मिस हो गई और ये डिटेल जुड़ी है उआटू द वॉचर से, जो इस मूवी में दिख सकता है। और हाँ, वॉचर्स हमें पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में दिख चुके हैं कैमियो की तरह, पर हम पहली बार लाइव एक्शन मूवी में वॉचर को कुछ करते हुए देखेंगे, इंटरफेयर करते हुए। पर ये पॉसिबल होगा कैसे और क्या इसका लेना देना गैलेक्टस से है? आओ मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब देता हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इस थ्योरी का क्रेडिट जिसको मिलना चाहिए मैं उसको देना चाहूंगा। इस थ्योरी को पहले पॉइंट आउट किया था न्यू रॉकस्टार्स ने, पर हमारी थ्योरी उनकी थ्योरी से थोड़ी अलग है, इसीलिए हम इसका अपना वर्जन आप सबके सामने रखने वाले हैं। तो द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के टीजर की शुरुआत होती है रीड के ये बताते हुए कि किस तरह उसकी फैमिली का रूल है कि वो हर संडे 7 बजे शाम को एक साथ मिलते हैं। अब एक नजर में सुनने को ये एक होलसम फैमिली गैदरिंग जैसा साउंड करता है, पर मामला इससे कुछ ज्यादा है। तो एक्चुअली हुआ ये कि जब से ये टीजर आया है ठीक तब से संडे को एग्जैक्ट 7 बजे ट्विटर पर फैंटास्टिक फोर के ऑफिशियल अकाउंट पर इस सीन को क्रॉप करके पोस्ट किया जाता था। सभी को लगा कि एक फनी मार्केटिंग है, पर ठीक अगले संडे भी एग्जैक्ट 7 बजे यही हुआ और मोस्ट प्रोबेबली इस संडे को भी कुछ ऐसा देखने को मिला होगा। ध्यान रखना ये वीडियो इस संडे से पहले ही शूट हुई है। तो अब यहीं से एक थ्योरी निकल कर आ रही है कि शायद फैंटास्टिक फोर हर संडे किसी डिनर के लिए नहीं मिलते, बल्कि रीड यहाँ किसी को सिग्नल दे रहा है कि अगर कोई उन्हें ढूंढता हुआ आना चाहता है तो वो सब के सब हर संडे को 7 बजे एक ही जगह पर मिलेंगे। यहाँ तक कि टीजर की शुरुआत में जो पुराने जमाने का टीवी कटआउट हमें दिख रहा है, इससे पता चल रहा है कि ऐसा रीड और सूजन टीवी पर बता रहे हैं। पर अब सवाल आता है कि वो किसे सिग्नल दे रहे होंगे? तो हमारे हिसाब से वो मोस्ट प्रोबेबली उआटू द वॉचर को सिग्नल दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वॉचर जिसको अब एक एक मार्वल फैन जानता है, लाइव एक्शन कैमियो से लेकर एनिमेटेड सीरीज तक दिखने के साथ साथ वॉचर को अभी हमने हाल फिलहाल योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में भी देखा था। तो अब ये बहुत अच्छा टाइम है कि लाइव एक्शन में भी उसे कुछ करता हुआ दिखाया जाए। और फैंटास्टिक फोर की मिनी ट्रिलॉजी इशू 48 से 50 में जहां पहली बार गैलेक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया था, वहां भी उआटू द वॉचर था और उसने इंटरफेयर भी किया था। पर अब सवाल है कि रीड को उआटू के बारे में कैसे पता चला? तो इसके हिंट्स भी हम ट्रेलर में ही देख सकते हैं। ये सीन जहां पर हम जॉनी को अपर एटमॉस्फेयर में देख सकते हैं, जहां वो उड़ता हुआ मून की तरफ जा रहा होता है, फिर वो बीच रास्ते में रुकता है और उसके चेहरे के रिएक्शन को देखकर हम ये आसानी से कह सकते हैं कि उसने कुछ ना कुछ तो देखा है या फिर किसी को देखा है, और ये मोस्ट प्रोबेबली वॉचर ही होगा। क्योंकि जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि उआटू द वॉचर हमारे मून के ब्लू एरिया में रहता है। तो मून की तरफ जाते हुए जॉनी को वॉचर दिखा होगा और जॉनी भी समझ गया होगा कि कोई तो है जो हम पर हर वक्त नजर रखे हुए है, और फिर फैंटास्टिक फोर अपने स्टॉकर से जरूर मिलना चाहेंगे और इसीलिए वो शायद ये सिग्नल देना चाह रहे हैं कि हम हर संडे की शाम यहीं पर मिलेंगे। तो अगर तुम हमसे मिलना चाहो तो हमें यही मिलना। और ऐसा हो सकता है कि मूवी में वॉचर रीड के पास जरूर आएगा भी गैलेक्टस के बारे में बताने के लिए। पर क्या ये सिग्नल सिर्फ वॉचर को मिला होगा? जी नहीं दोस्तों। तो ट्रेलर में एक और सीन है जहां हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एस्टेरॉइड जैसे डेब्री देख सकते हैं और ये साफ साफ इशारा है सिल्वर सर्फर के आने का, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में भी जब सिल्वर सर्फर अर्थ पर आता है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आग सी लग जाती है। तो उसी इफेक्ट को यहाँ क्रिएट किया जा रहा है। पर नोटिस करने वाली बात ये नहीं है, बल्कि यहाँ नीचे है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही ये फिनोमेना शुरू हो रहा है उसी वक्त सारे फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स एक जगह मौजूद हैं और बेन यहाँ अपनी वॉच देख रहा है। तो ये तो एकदम श्योर है कि ये कोई संडे की शाम है और इस वक्त 7 बज रहे होंगे। पर यहाँ पर उसी वक्त गैलेक्टस आ रहा है, यानी कि रीड और उसकी फैमिली जो चाह रहे थे कि जो उन्हें देख रहा है वो उन्हें संडे को आकर मिल सकता है, ये बात किसी और ने भी सुनी और देखी है और गैलेक्टस भी उसी वक्त को चुन रहा है। पर अब एक सोचने वाली बात यह है कि उआटू का क्या रोल हो सकता है इस मूवी में। तो इसके लिए हम चलते हैं उसकी ओरिजिनल कहानी में, जहां ये सारे कैरेक्टर्स पहली बार एक साथ एक स्टोरी में दिखे थे। तो फैंटास्टिक फोर इशू 48 में जब गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे तब ये बात वॉचर को पता चल गई थी, और जैसे ही सिल्वर सर्फर अर्थ के नजदीक आता है वॉचर एक आग की शील्ड से अर्थ को बचाने की कोशिश करता है, पर उसे समझ आ जाता है कि ये एनफ नहीं होगा और फिर वो बहुत सारे एस्टेरॉइड्स को यूज करता है अर्थ को क्लोक करने के लिए, ताकि सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस को अर्थ दिखे ही ना। पर वॉचर रीड को बताता है कि उसकी ये टेक्निक ज्यादा देर तक अर्थ को नहीं छिपा पाएगी और इस वक्त तक सिल्वर
सर्फर अर्थ के पास पहुंचता है, पर वो सेंस कर लेता है कि यहाँ पर किसी प्लेनेट को छिपाया गया है और वो उस क्लोकिंग फील्ड को तोड़कर अर्थ में एंटर कर जाता है। इसके बाद जब फैंटास्टिक फोर की टीम गैलेक्टस को पहली बार देखती है, उस वक्त भी उआटू ही रीड और उसकी टीम को गैलेक्टस के काम करने के तरीके को एक्सप्लेन करता है और वो उन्हें बताता है कि किस तरह गैलेक्टस पहले एक प्लैनेट्स को पार्ट बाय पार्ट प्योर एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके जाने के बाद बस प्लैनेट के कुछ बचे कुछ हिस्से ही बचते हैं। आगे स्टोरी में जब फैंटास्टिक फोर डिसाइड करती है कि वो सब मिलकर गैलेक्टस का सामना करेंगे और उसे रोकने की कोशिश करेंगे, तो उआटू ही उन्हें समझाता है कि उन्हें ऐसे डायरेक्टली गैलेक्टस से नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि वो उन्हें एक रास्ता बताता है जिससे गैलेक्टस को रोका जाए, यानी कि द अल्टीमेट नलीफायर। उआटू नलीफायर को लाने के काम के लिए ह्यूमन टॉर्च को चुनता है और उसे अपनी पावर से समय में बहुत पीछे ले जाता है और पूरे कॉस्मोस के अक्रॉस वो जॉनी को गैलेक्टस के होम शिप पर ले जाता है जहां रखा होता है अल्टीमेट नलीफायर। और फिर जॉनी नलीफायर लेकर वापस आता है और जब रीड गैलेक्टस को चुनौती देता है तब वहां पर मीडिएशन करने के लिए वॉचर ही आता है। वही गैलेक्टस को एक्सप्लेन भी करता है कि इस प्लेनेट पर जो लाइफ है वो इंटेलिजेंट है, हम तुम्हारे काम को भी समझते हैं गैलेक्टस, पर अपनी भूख और बैलेंस के लिए किसी एक रेस को पूरी तरह खत्म भी कर देना कोई सही रास्ता नहीं है। और इन सभी चीजों को देखकर प्लस अल्टीमेट नलीफायर के थ्रेट से गैलेक्टस सबकी मान जाता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो अर्थ को कुछ नहीं करेगा। तो हम देख सकते हैं कि फैंटास्टिक फोर की ओरिजिनल मिनी ट्रिलॉजी में भी वॉचर का कितना इंपॉर्टेंट रोल था। तो ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है कि फैंटास्टिक फोर की एक रेट्रो थीम्ड मूवी आ रही हो और उसमें उआटू ना दिखे, खासकर तब जब उआटू को बहुत ही ज्यादा वक्त से मार्वल में बिल्ड किया जा रहा हो। उआटू हमें व्हाट इफ के तीनों सीजन में दिख चुका है, पर इनके अलावा वो आई एम ग्रूट, एक्समैन 97 और यहाँ तक कि योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में भी हमें दिख चुका है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें वॉचर का कोई रोल नहीं है, हमें वहां भी वॉचर की झलक दिखाई गई है। तो एक ऐसी स्टोरी जहां वॉचर का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, वहां वॉचर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऊपर से हमारे पास एक और पॉइंट है जो इस ओर इशारा कर रही है। फैंटास्टिक फोर के प्रमोशन में जो हर्बी का आर्टवर्क है, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिखेगा, जिसे अगर हम स्कैन करें तो ये हमें एक ऐसे पेज पर ले जाती है जहां वो कॉमिक्स मौजूद है जिन्हें पढ़ लेना सही होगा इस मूवी को देखने से पहले। और इंटरेस्टिंगली वहां पर भी ये ट्रिलॉजी मौजूद है। तो ये सारे पहलू कोइंसिडेंस नहीं हो सकते, पर अभी भी कुछ सवाल बचे हैं कि गैलेक्टस इस टाइम पर कैसे आया और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का इस मूवी में क्या रोल रहेगा। तो उसके बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बस एक बार एडिटर वीडियो एडिट करके दे दे। पर आप मुझे बताओ कि क्या वॉचर सिर्फ यहाँ हेल्प करने आ रहा है या हमें कुछ लड़ाई वड़ाई भी देखने को मिलेगी। और अगर अभी वॉचर का आना कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया है, तो क्या नताशा लियोनी की कैरेक्टर इस मूवी में बर्डी ही है? कमेंट सेक्शन आपका है, खुल के बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।